हेलो फ्रेंड्स। हम हमने खूब भक्ति की है। बहुत सालों से भक्ति हम लगातार करते आए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भक्ति में याद का सब्जेक्ट कितना है, देखा जाए तो भक्ति में हम या तो पाठ पूजा मंत्रोच्चार करते हैं या रटा रटाया वही ग्रंथ आदि को पढ़ते रहते हैं और समझते हैं कि उसी में परमात्मा की याद छुपी हुई है। जबकि भक्ति के इन सारे तरीकों में कहीं भी परमात्मा की याद का सब्जेक्ट आता ही नहीं है। परमात्मा की याद के सब्जेक्ट में आने के लिए याद का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में ही परमात्मा की याद समाई हुई है। जबकि मंत्रोच्चारण में हम सिर्फ मुख से बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती रहती है। और मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है कि मेडिटेशन यानी कि उसमें भी राजयोग मेडिटेशन, राजयोग तो सबसे ऊंचा योग, जो राजाओं का योग माना गया है। इसे गीता में भी सबसे ऊंचा माना गया है। राजयोग का अर्थ है कि स्वयं को पहचान कर और फिर उस परम पिता परमात्मा को पहचान कर उसकी याद में टिकना, उससे संबंध बनाना और फिर उससे शक्तियां प्राप्त करना, ये सारा प्रोसेस है राजयोग का। तो आज हम थोड़ी सी राजयोग मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। राजयोग मेडिटेशन एक मिरेकल है, चमत्कारी रूप से ये प्रभावशाली है। क्योंकि जो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, वो अनुभूति कभी भी आपको भक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती। ये भी एक भक्ति का प्रकार है। उस दिन भी हमने पिछले वीडियोस में भी 2-3 एपिसोड पहले भी हमने आपको बताया था कि भक्ति कई प्रकार की होती है, भक्त कई प्रकार के होते हैं, गीता में लिखा है। लेकिन ये ये भक्ति और जो भक्ति हम अभी तक करते आए हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसमें कहीं भी परमात्मा से संबंध का स्थापना नहीं होती है। और राजयोग मेडिटेशन में हम डायरेक्ट परमात्मा से संबंध स्थापित करते हैं। इसीलिए ये चमत्कारी रूप से प्रभावशाली है। प्रभावशाली इसलिए है कि जब हम डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, जैसे बिजली के दो रबड़ के तारों को अगर जोड़ दिया जाए आपस में, अगर खाली मिला दिया जाए तो उसमें करंट नहीं दौड़ता। लेकिन अगर उसके ऊपर के रबड़ को छील दिया जाए और उसकी तारों को मिला दिया जाए तो फिर उसमें से करंट दौड़ने लगता है और एक चमत्कार होता है। लाइट पंखा जो भी आप चलाना चाहते हो वो चल सकता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में हमारा संबंध किससे रहा? देह का उस परमात्मा के साथ हमने संबंध स्थापन करने की कोशिश की, जो कभी भी नहीं हो पाया। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में हम आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ करते हैं। देखिए, दोनों शब्दों को ध्यान से समझिए। एक शब्द है आत्मा और दूसरा शब्द है परमात्मा। परमात्मा माने परम आत्मा, यानी सबसे जो ऊंच है सब आत्माओं में, वो है परम आत्मा, यानी ईश्वर, भगवान, अलमाइटी गॉड। हम आत्माएं सब उस परमात्मा के वंशज हैं, उसके वंश हैं। इस नाते हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा, उस सुप्रीम सोल के हम सोल संतान हैं, तो संबंध बनाना बड़ा सहज हो जाता है। क्योंकि जब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है और हम जान जाते हैं कि परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है,
तो संबंध स्थापन करना बहुत आसान होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चमत्कारी रूप से प्रभावशाली है। अब जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं राजयोगा मेडिटेशन के लिए, तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, सकारात्मक विचार देते हैं। अब उन सब सकारात्मक विचारों में हम क्या देते हैं विचार कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, मैं मुझ आत्मा के क्या गुण हैं, उस परमात्मा के क्या गुण हैं, मैं आत्मा दिखने में कैसी हूँ, वो परमात्मा दिखने में कैसा है, मेरे रहने का स्थान कौन सा है मुझ आत्मा के और उस परम आत्मा के रहने का स्थान क्या है, और मेरा उस परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है। ये सारे सकारात्मक विचार हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे जीवन में दिन भर नकारात्मक या नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन हम क्या करना है, हमें क्या करना है, उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स उसको देना शुरू करते हैं अपने मन को। क्योंकि जैसा हम मन को थॉट देते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि विचार करने लगती है। तो हमने मन को विचार दिए, पॉजिटिव थॉट्स दिए, हमारी बुद्धि भी सकारात्मक रूप से सोचने लगती है। अब दूसरा स्टेप में हम जब जाते हैं वो है अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस माना सम्मान, अपने आप को सम्मान देना। भक्ति मार्ग में अभी तक हम अपने आप को नीच, कामी, पापी और अपने आप को बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ, हम नीच, पापी, कामी, खलकामी अपने आप को कहते आए। अपनी ही दृष्टि में हमने अपने आप को सदा के लिए गिरा दिया और फिर परमात्मा के आगे जाकर हम परमात्मा से मांगने लगते हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो। हम हैं नीच, कामी, पापी, लेकिन हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं कि हमें वो राजाओं जैसा जीवन दे। तो वास्तव में हम जब तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने आप को सम्मान नहीं दे सकते, तब तक हम परमपिता परमात्मा की दृष्टि में सम्माननीय या रिस्पेक्टेबल नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को नीच, खल, कामी आदि कहना छोड़ना पड़ेगा, और वो हम तब कह पाएंगे जब हम स्वयं को सत्य ज्ञान से अभिभूत कर लेंगे, अपने आप को फुलफिल कर लेंगे सच्चे ज्ञान से। ज्ञान के आधार पर ही हमारी स्थिति ऊंच बनेगी। तो दोस्तों हमें अपने आप को फिर कौन से अफर्मेशंस देने कि मैं एक आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और कैसी आत्मा हूँ? मैं एकदम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से भरपूर आत्मा हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। जब ऐसे ऊंचे ऊंचे सम्मान जब स्वयं को देंगे तो फिर हमारा उस परमात्मा के साथ स्नेह और संबंध दोनों मजबूत होंगे। कारण कि जब हम पवित्र आत्मा बनेंगे, स्वयं को पवित्र समझेंगे, तो परमात्मा तो पवित्रता का सागर है, उससे हमारा संबंध बनाना सहज हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। जब हम अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे, पावरफुल समझेंगे, तो परमात्मा भी सर्वशक्तिवान है, उसके साथ हमारा संबंध बनना सहज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब चौथा कार्य जो हमें करना है, अपने विचारों को दिशा देना, चैनलाइज करना। जैसा कि हमने बताया कि हर एक मिनट में 60 से 70 नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स हमारे मन में, बुद्धि में आते रहते हैं। हमें क्या करना है? हम चाहें कि हम अपने आप को जीरो थॉट बना लें, विचार शून्य बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मन है तो विचार तो आएंगे ही आएंगे। हमें उन नेगेटिव थॉट्स को या वेस्ट थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में या सकारात्मक विचारधारा में लाना पड़ेगा।
हमें उनको दिशा देनी पड़ेगी और दिशा होगी ज्ञान के आधार पर। अगर हमें ज्ञान होगा कि हमें किस दिशा की ओर जाना है तो हम उस दिशा पे चल पड़ेंगे। तो फिर हमारा जो हम अपने थॉट्स को चैनलाइज करके वेस्ट और नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट्स यानी परमात्मा की थॉट्स की तरफ ले जाएंगे। हमारा चिंतन अगर पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, तो मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। मेडिटेशन में भी करने में हमें 3 स्टेजेस से मेनली गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं, जैसे हमने, और इमेजिनेशन किस आधार पे होता है? जब तक आपका माइंड नहीं किसी चीज़ को जानता है, आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे आपका बच्चा है, आपने उसको देखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए वो अमेरिका में रहता है, और अगर आप इमेजिन करते हैं और 1 सेकंड में उसका चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको ज्ञान है, आपको मालूम है कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो आप इमेजिन करते हो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, और मैं कनेक्शन किससे कर रही हूँ? उस परम पिता परमात्मा से। ज्ञान के आधार पर इमेजिनेशन होता है। तो हम इमेजिन करते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं और परमात्मा भी ज्योति बिंदु आत्मा है, मुझे इन दोनों का संबंध स्थापन करना है। फिर दूसरा होता है रियलाइजेशन। पहला इमेजिनेशन, इमेजिन करने के बाद रियलाइज। हम फिर रियलाइज करते हैं कि ये खाली इमेजिनेशन नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तो फिर हम रियलाइज करते हैं कि हम सत्य स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा है और ज्योति बिंदु स्वरूप है, और परमात्मा है, निराकार है, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसको हम जब रियलाइज कर लेते हैं तो फिर हमारा तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट आता है या स्टेप आता है वो है विजुअलाइजेशन का। फिर हम विजुअलाइज करते हैं कि मैं आत्मा जा रही हूँ और परम धाम में जाकर उस परम पिता परमात्मा से संबंध बना रही हूँ, और संबंध बनाते बनाते उस परमात्मा से पवित्रता की, सुख शांति आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ, शांत स्वरूप होती जा रही हूँ, सुख स्वरूप होती जा रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख मेरे अंदर भरता जा रहा है, मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मैं, अगर परमात्मा सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर है, तो मैं भी मास्टर सुख का सागर, मास्टर शांति का सागर, मास्टर आनंद का सागर बन रही हूँ। और फिर उस भरपूरता को, उसको संपन्न बना के अपने आप को, अब मैं आत्मा वापस अपने मस्तक पे, अपने भ्रकटी सिंहासन पर आ गई, और फिर मेरे पूरे शरीर में उस शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, और मेरी पूरा का पूरा वजूद वो पावरफुल होता जा रहा है। आनंद की अनुभूति आप महसूस करेंगे। तो ये खाली मंत्रों जाप से नहीं होगा। मंत्र जाप करने में और सिर भारी हो जाता है। आप कर रहे हैं मंत्र जाप, और आपका मंत्र जाप करते करते आपकी बुद्धि कहीं की कहीं भाग जाती है। लेकिन जब आप इन तीनों स्टेजेस, इमेजिनेशन, रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू मेडिटेशन करते हैं, तो आप एकाग्रचित्त होकर उस परमात्मा से अपना संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाकर स्वयं को सुख के सागर और में अपने आप को सुख के सागर में अपने आप को विलीन कर लेते हैं। आनंद की अनुभूति के द्वारा हम एकदम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। तो दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन सीखने से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, क्योंकि सुख, शांति, आनंद ये सब ऐसी चीजें जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। ये सारी चीजें आपको ज्ञान और याद के सब्जेक्ट के द्वारा ही मिल सकती है। याद का ही दूसरा नाम मेडिटेशन है। तो दोस्तों, परमात्मा की याद में टिकना सीखें,
उस परमात्मा से संबंध बनाना सीखें। और इसके लिए आइए अपने नज़दीकी किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निःशुल्क ये सेवा प्राप्त करिए। 7 दिन का 1 घंटे का कोर्स होता है। ये करके आप कैसे मेडिटेशन करना है ये आप सीख जाएंगे और अपने ज्ञान को आधार बनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।